नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बिहार में जो सर्वे चल रहा है जमीन का, अभी तक लोग यही सोच रहे हैं कि फॉर्म 2 और 3-1 वो करके जो हम कंप्लीट हो जाएंगे, बस काम खत्म। नहीं, एक से लेकर के, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक से लेकर के 22 तक फॉर्म है। 22 फॉर्म जब तक फिलअप हो जाएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस फॉर्म को निकाल करके उसको पढ़ लीजिए एक बार। जब तक 22 फॉर्म आपके क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तब तक जमीन आपके नाम से पक्के नहीं हुआ या आपके अकाउंट में जमीन नहीं आया। वो कैसे, क्यों, आइए इसकी जानकारी देते हैं। जैसे कि सबको पता है, बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कई जिलों में ग्राम सभा का आयोजन कर रैयतों को जानकारी दी जा रही है इस बारे में। इस बीच कई तरह की काम की जानकारियां भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से फॉर्म नंबर 1 से लेकर के 22 तक जब तक पूरा होगा, उसके बाद ही आपके नाम से जमीन पक्की हो जाएगी। उसे डिजिटलाइजेशन जो है, जो डिजिटलकरण होगा, तभी होगा जब 1 से लेकर के 22 तक नंबर तक का फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ फॉर्म आपको भरना है, कुछ फॉर्म अधिकारियों को भरना है। अधिकारियों के अलावा विभाग की ओर से ये जानकारी किसानों को मुहैया कराई भी जा रही है। स्टेप बाय स्टेप आपको मुहैया कराई जा रही है। यह सर्वे पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन अब इसे जल्दी पूरा करने की कोशिश तेज कर दी गई है। सरकार का मानना है कि जमीन विवाद राज्य में अपराध का एक बड़ा कारण है। इस सर्वे के जरिए 95% तक विवाद सुलझाए जा सकते हैं। सरकार इस सर्वे में नई तकनीक जैसे GIS मैपिंग का भी इस्तेमाल कर रही है और स्थानीय लोगों से उनकी राय भी ले रही है। यह सर्वे पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसे गति बढ़ा दी गई है। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में इस सर्वे को पूरा कर लेना है। इस सर्वे के जरिए जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है और नए खतियान बनाए जा रहे हैं, जैसे आप सबको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए पहले स्थानीय लोगों से उनकी राय ली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। जमीन से जुड़े दस्तावेज की जांच भी ग्राम सभा के माध्यम से ही हो रही है। विभाग के मुताबिक 22 स्तरों पर जांच पूरी होने के बाद ही जमीन के असली मालिक की पहचान की जा रही है। यानी कि 1 to 22 यानी कि 22 फॉर्म तक सब स्टेप बाय स्टेप करने के बाद ही असली जमीन के मालिक की पहचान की जा रही है। और रिकॉर्ड में उसे उसके बाद ही अपडेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया अपडेट करें। जब तक 1 to 22 क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक रिकॉर्ड में अपडेट नहीं कर रहे हैं। सरकार ये मानती है कि बिहार के 90% से ज्यादा विवाद में कमी आएगी जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा। हाल ही में भागलपुर के नवगछिया में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहां के अधिकारियों ने बताया कि गांव में लोगों को पता है कि खतियान उसका मुख्य दस्तावेज है और बिहार में कई जगह पर यह भी जो खतियान इस्तेमाल में लाया जा रहा है वह सन 1910 तक का बना हुआ खतियान है। जो कागज तैयार करना है उससे संबंधित अधिकारियों ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जबकि कई जगह पर 1970 और 1980 का खतियान भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जब खतियान पुराना हो जाता है तो उस जमीन के कई दावेदार हो जाते हैं। यह होता है इसलिए क्योंकि परिवार के कई हिस्सों में बंट जाता है। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता है तो उन्हें दिक्कत शुरू हो जाती है और जमीन को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इस सर्वे के तहत कुल 22 फॉर्म भरे जाएंगे, जो मैंने बार बार इसको रिपीट किया है। हर फॉर्म में जमीन और उसके मालिक से जुड़ी अलग अलग जानकारी मांगी जाएगी। मैंने बताया ना, 1 to 25 सब फॉर्म में अलग अलग जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि फॉर्म संख्या 1 में जमीन की नपाई की घोषणा की जाती है, जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन मालिक को अपना जमीन का विवरण देना होता है। फॉर्म संख्या 3 में जमीन मालिक से उसकी वंशावली की जानकारी मांगी जाती है तथा यह पता चल सके कि जमीन खरीदते समय उसके असली मालिक कौन थे और अब मौजूदा मालिक से उसका क्या रिश्ता है।
जो अभी फिलहाल सब जगह जो चल रहा है बस यही चल रहा है। विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस सर्वे को पूरा करने के लिए फॉर्म संख्या 1 से लेकर फॉर्म संख्या 22 तक की प्रक्रिया को पूरा करना होगा ही होगा। फॉर्म संख्या 22 की प्रक्रिया पूरी करने होने के साथ ही नए खतियान की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। जैसे 1 to 22 यानी कि 1 से लेकर 22 तक के सारे फॉर्म प्रपत्र पूरा हो जाएगा, वैसे नए खतियान की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा। फॉर्म संख्या 1 के तहत इस बात की घोषणा करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके गांव में आकर आपकी जमीन की नपाई करेंगे, लिहाजा आप लोग समय रहते ही अपनी जमीन में जो सुधार कराना चाहते हैं वो खुद ही कर लें। जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन के मालिक खुद ही घोषणा करके उस जमीन का विवरण सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। वंशावली की जांच के बाद जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसके स्थान पर उसके वारिसों के नाम खतियान में जारी किए जाएंगे। इस तरह बाकी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार के इस सर्वे का एक बड़ा मकसद है जमीन को लेकर होने वाले विवाद को खत्म करना। मेन समस्या तो यही है, मेन इसका सॉल्यूशन ही सर्वे है और सर्वे इसीलिए किया भी जा रहा है। हम जैसे ही जमीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देंगे वैसे ही जमीन के असली मालिक की पहचान हो जाएगी और जमीन को लेकर होने वाले विवाद में कमी आ जाएगी। इस सर्वे के बाद सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पहले जमीन के असली मालिक की पहचान की जाएगी और फिर उसकी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि जमीन का सर्वे न होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जमीनों के खाता तो खिसरा ही गायब है, किसी का खाता गायब है, किसी का खिसरा गायब है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के पास खतियान है वे बहुत पुराने हैं, वंशावली अपडेट नहीं है। कई लोगों ऐसे हैं जिनके नाम जमीन के कागजात है ही नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। सरकार के मुताबिक इस सर्वे के पूरा होने के बाद लोगों को दाखिल खारिज कराने में भी आसानी होगी। सुनने में यह आ रहा है कि रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज हैंड टू हैंड कर दिया जाएगा। अगर प्लॉट का साइज बड़ा है तो अब उसका खसरा नंबर 1 नहीं रहेगा। पहले कई लोग मिलकर एक बड़ा प्लॉट खरीदते थे और उसका खसरा नंबर 1 ही रहता था। अब हर प्लॉट का अलग अलग खसरा नंबर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हर प्लॉट का अलग अलग खसरा नंबर होगा। इस सर्वे के तहत जिन लोगों के पास अपने जमीन के दस्तावेज नहीं है, उनके पास जरूरी कागजात जमा करने के लिए 1 साल का समय होगा। इस बीच में आप ढूंढ निकालिए, कोई न कोई प्रूफ, कोई न कोई क्लू तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको ढूंढ निकालिए। अगर आपके पास जमीन से जुड़ी कोई जरूरी कागजात जैसे कि वंशावली या अन्य दस्तावेज नहीं है तो आप अगले 1 साल के अंदर अपने ब्लॉक में जाकर उन्हें बनवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है बड़ी आसानी से बन जाएगा। सरकार हर तरफ से हर पोर्टल को खोल रखा है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं 2 और 3 तो इसके साथ साथ 1 को भी स्टडी करें, 1 to 22 तक के स्टडी करें और उसके तहत जो जो डॉक्यूमेंटेशन सरकार को चाहिए, अधिकारी को चाहिए, वो रेडी करते रहें। समय होगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपसे मांग लिए जाएंगे और वो कुछ फॉर्म तो अधिकारी भरेंगे, कुछ फॉर्म आप भरेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्म 2 और फॉर्म 3 महत्वपूर्ण है, उसको रेडी करके रखिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई वंशावली के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, वो भी वीडियो आप लोग देखेंगे ताकि आपको नॉलेज हो और आप भागदौड़ से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों को भी मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।